बालवीर, बालवीर का फोन बज रहा है। बालवीर की माँ का फोन है, क्या करूं? काशवी, वीर की माँ का फोन है, तुम बात करो। मैं कैसे बात कर सकती हूँ? तो किसी ना किसी को तो बात करनी पड़ेगी ना। नहीं, मैं क्या कहूंगी? मैं उन्हें कैसे बताऊंगी कि वीर किस हालत में? काशवी, मैं भी बात नहीं कर सकता, मैं वीर नहीं बन सकता, मैं बालवीर नहीं बन सकता, मैं बढ़ता हूँ। तो बात कर। एक काम करता, मैं फोन काट देता, फोन ही स्विच ऑफ कर देता। बात करो, फोन उठाओ बतौल। माँ को बेटी की चिंता हो रही होगी, एक बार वीर की आवाज सुन लेगी, चैन मिल जाएगा माँ को। बतौल, माँ की बात करा दो वीर से। हम वीर की बात कैसे करा सकते हैं अभी ऐसी हालत में? माना वो काम में बिजी है, फोन नहीं उठा सकता, फोन कर नहीं सकता, लेकिन एक मैसेज तो कर सकता था ना। बहू, मुझे लग रहा है कुछ बुरा। देखो, लो आ गया फोन, अब खुश? हेलो, हाँ माँ, कैसे हो आप? शुक्र है तूने फोन तो किया। तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था मेरा? पता है मैंने तुझे कितनी बार फोन किया, मैं कितना डर गई थी। माँ, दरअसल मेरा फोन साइलेंट पे था, तो यहाँ पे काम भी बहुत है। लेकिन माँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। आप जरा भी चिंता मत कीजिए, मैं घर जल्दी आ जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, तू अभी के अभी वापस आ, मुझे देखना है तुझे। माँ, मैं अभी नहीं आ सकता, बहुत काम है माँ। ऐसा मत बोलना वीर, आ जा। जब तक तुझे देख ना लूं, तेरे माथे पे हाथ ना फेर लूं, मुझे चैन नहीं मिलेगा बेटा। मेरे मन में डर बैठ गया है, आ जा। ठीक है माँ, मैं आ रहा हूँ, जल्दी आऊंगा। अच्छा, ये क्या किया तुमने बरदौर? तो क्या करता मैं? जरा सोचो, वीर को ऐसी हालत में आंटी देखेंगी तो उन पर क्या गुजरेगी? क्या करूं मैं? जरा सोचो, जब वीर को उसकी माँ नहीं देखेगी तो क्या हाल होगा? मैं समझती हूँ बेना, लेकिन अभी उन्होंने वीर से बात की और ये सब तुम्हें संभालना होगा काशवी। कारगी वीर को देखे पर वीर की हालत ना देख पाए। मेरे बेटे ने हम सब के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, इसलिए अब ये लड़ाई हम सब की है। मैं संभालूंगी। हम संभालेंगे। टीम। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बालवीर का शक्तिपुंज वापस लेकर ही रहूंगी। अगर भस्म ने शक्ति पूंज अपने अंदर समा लिया तो उसे संहार और सृजन दोनों शक्तियां मिल जाएंगी, और ये शक्तियां सिर्फ देवों के पास होती हैं। अगर भस्म जैसे असुर प्रवृत्ति वाले को ये शक्तियां मिली तो विनाश होगा,
हमें भस्म को हर हाल में रोकना चाहिए। बालवीर का शक्ति पुंज उससे हासिल करना ही होगा। लेकिन अगर हमारे पहुंचने से पहले भस्म ने शक्ति पुंज अपने अंदर समा लिया तो? ऐसा नहीं होगा नैमाक, क्योंकि एक निश्चित समय काल में ही ऐसा हो सकता है जब धरती शाश्वान लोक और हिमवाश लोक के बीच से गुजरेगी। सिर्फ उस दौरान भस्म अपने अंदर शक्ति पुंज समा सकता है। वो समय कब आएगा महामहिम? अभी से लेकर अगले 24 घंटे के बाद। लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है महामहिम। भस्म को रोकने का अब सिर्फ एक ही तरीका है, हिमवाश लोक पर हमला। नहीं बेनाम, भस्म और आगिल को एक साथ हराना लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन बनाना आप ही की सीख है। बेनाम, तुम सिर्फ बालवीर के बारे में सोच रही हो, हमें पूरे शाश्वान लोक के बारे में सोचना है। बालवीर ही नहीं लौटा तो पूरा शाश्वान लोक एक सोच बनकर रह जाएगा। भस्म सब कुछ तबाह कर देगा। महामहिम, ये सोचने का वक्त नहीं, सिर्फ लड़ने का। बालवीर के लिए, पूरे शाश्वान लोक के लिए हमें लड़ना होगा। तो ठीक है, हम हिमवाश लोक पर हमला करेंगे। लेकिन महामहिम, हिमवाश लोक की सरहदों पे हमेशा तिलिस्मी शक्तियों का पहरा रहता है। जी महामहिम, नैमाक सही कह रहे हैं। हिमवाश लोक की सरहद को पार करना आसान नहीं होगा। एक तरीका है वायु मिसाइल। हम वायु मिसाइल से हिमवाश लोक पर हमला करेंगे, और जब इस हमले से अफरा तफरी मचेगी तो हम अपनी सेना के साथ हिमवाश लोक पर धावा बोलेंगे। महामहिम, हमारे शस्त्र, हमारी सेना क्या भस्म और आगिल का सामना कर पाएगी? सही रणनीति से खेलेंगे तो जरूर कर पाएगी। इस हमले में हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी अचानक हमला करना। उन्हें संभलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। बेनाम, हमारे शस्त्रागार जाओ। जल, वायु, अग्नि, M638 पराक्रम मिसाइल और जितने भी आधुनिक हथियार हैं, सबको इकट्ठा करो। हम आज और अभी हिमवाश लोक पर हमला करेंगे। जी महामहिम। दोस्त, सही मौका है। जल्दी से आगिल को बता देते हैं कि हिमवाश लोक पर मिसाइल 628 का हमला होने वाला है। नहीं हो बात, कभी कभी खामोश रहना बोलने से ज्यादा फायदेमंद होता है। फायदा तो तभी होगा ना जब महामहिम मुत्तान और बेनाम मारे जाएंगे। फिर तो शाश्वान लोक पर हमारा मतलब तुम्हारा राज होगा, चश्माक का राज होगा। नहीं हो बात, शाश्वान लोक से पहले मैं हिमवाश लोक पे राज करूंगा। कुछ समझा नहीं चश्माक। इस वक्त भस्म और आगिल मेरे रास्ते के सबसे बड़े कांटे हैं। बालवीर तो आधा मर चुका है, तो उत्तान की नजर में बालवीर के पद का अगले दावेदार मैं ही हूं। तो शाश्वान तो कभी भी मेरी मुट्ठी में आ ही जाएगा। लेकिन अगर आगिल और भस्म को मिटा दिया तो पूरी कायनात पे चश्माक का राज होगा। वाह चश्माक वाह, अब तो तुम्हें रहे शाश्वान के साथ साथ भीम सलाम भी करना पड़ेगा। चश्माक, तुम्हारी चालाकी के चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। आग हो आग, चश्माक हो। पापा जी, वीर आ गया? नहीं बहू, अभी तक नहीं आया। ये भगवान अब तक नहीं आया? नहीं। फिर से फोन करती हूँ। ये तो फोन की आवाज घर के अंदर से आ रही है। हाँ, मतलब वीर घर के अंदर है। आइए तो इसे मैं बताऊं अभी। ये लड़का, अरे खाशवी, तू कब आई?
बस थोड़ी देर पहले वो वीर के पास चाबी थी ना, तो इसे हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे। तो हद है पापा जी, मैं उस लड़के के लिए इतनी परेशान हुए जा रही हूँ और वो मुझसे मिला भी नहीं। कहाँ है वीर? अंदर है कमरे में। आज देखिए आप, अच्छे से खबर लूंगी उसकी। अरे, आंटी अरे, ऐसी क्लास लगाऊंगी अरे, कि कोई अरे। ये लड़का मेरी बात सुनता नहीं है। ये आंटी यही तो मैं आपको बाहर बताना चाह रही थी कि वीर बहुत थक गया था, तो वो सो गया। उसने मुझे बोला मैं आपको बता दूं। भगवान का शुक्र है कि ये सही सलामत है, इसे कुछ नहीं हुआ। अच्छा अभी सोने देते हैं इसे, कल बात करूंगी। बात नहीं करूंगी, बेलन से औरतें उतारूंगी इसकी। कितना डरा दिया था इसने मुझे। हाँ बहू ठीक है, जो मन में आए कल करना बस। लेकिन फिलहाल तुम भी जाकर थोड़ा आराम कर लो, लेकिन उससे पहले कुछ खा लो। पिछले कुछ घंटों से पानी तक नहीं पिया इसने। आंटी ये गलत बात है, प्लीज कुछ खा लीजिए। तीन दूना 6, 6 दूना 28। मामा क्या कर रहे हो? है? अच्छा हुआ तू आ गई। इसे पकड़ो, पकड़ो इसे। थोड़ा पीछे, थोड़ा और पास 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 नीचे। हाँ 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 हाँ, थोड़ा इधर 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 करो, इधर इधर। क्या कर रहे हो मामा? ये मेजरमेंट टेप है, ये पेन है और ये नोटबुक है जो मैं धरती लोक से लाया हूँ। क्यों? अरे नया सिंहासन बनवाने की तैयारी कर रहा हूँ। सिंहासन? अरे भगवान भस्म को ये सिंहासन छोटा पड़ेगा ना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो भस्म बैठेगा मेरे सिंहासन पर? बैठेगा नहीं, बैठेंगे। इज्जत से नाम लो उनका। अरे कहीं उन्होंने सुन लिया तो? तुम्हें क्या लगता है मैं उस भस्म से डरती हूँ? नहीं तो फिर डरो। ऐसा मैं नहीं, भस्म सोचेंगे। वैसे भी शक्ति पुंज उनके पास है। अब हर जगह उनका राज होगा, धरती लोक पर, शाश्वत लोक पर, हिमवास लोक पर। भस्म नहीं, आगील राज करेगी। सिर्फ हिमवास लोक पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड पे। मगर कैसे? बालवीर का शक्ति पुंज तो भस्म के पास है। भस्म के पास है, उसके अंदर नहीं। शक्ति पुंज ग्रहण होने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं। उसके पहले ही मैं भस्म को खत्म कर दूंगी। कैसे? बताऊंगी, लेकिन तुम पहले धरती लोक जाओ और बालवीर को खत्म करके आओ। हाँ ठीक है ठीक है। क्या मैं धरती लोक जाकर बालवीर को खत्म कर दूंगा? अरे भांजे वैसे भी वो बालवीर आधा मर चुका है और आधे मरे हुए बालवीर को मारना इस पराक्रमी वीर को शोभा नहीं देता। मौत को मात देना बालवीर की पुरानी आदत है और इस बार मैं उसे कोई मौका नहीं दूंगी। मेरा वर्चस्व तभी स्थापित होगा जब मेरा हर दुश्मन या तो जमीन में गड़ा हो या चिता पर लेटा हो। जाओ, जाकर मार के आओ उसे। ठीक है, मैं जाता हूँ धरती लोक और बालवीर को मार देता हूँ। वैसे भी बालवीर की लुटिया तो डूब गई है, सिर्फ एक छेद करने का बाकी है। जाता हूँ मैं बालवीर को मारने धरती लोक। वीर, पहचाना मुझे? इधर देखो वीर, मैं काशवी। देखो तुमने मुझे बचा लिया। तुम जीवन पुष्प लेके आए थे। तुम भी कोशिश करो ना। अरे कोशिश ही तो कर रहा हूँ, ठीक ही नहीं हो रहा है। वीर से बात करने की कोशिश करो। पहले ये मशीन मैं ठीक कर लूँ, दूसरे ग्रह के लोग यहाँ आसपास ही होते हैं। अब जो ये मशीन ना मुझे ये यहाँ पे सिग्नल भेजती है, आज उसने मुझे सिग्नल ही नहीं भेजा।
इसलिए तो ठीक कर रहा हूँ। वीर उठ गया। तो चिल्ला क्यों रही है? अरे इसे छुपाना बहुत जरूरी है। छुपाना जरूरी। उसका सर पकड़ो, सर पकड़ो, पकड़ो, संभाल संभाल। हाँ हाँ, बच गया। अरे तुम चुप हो। अरे हाँ, मुझे काशवी आजा बेटा, गर्मा गर्म सूजी का हलवा बनाया मैंने। मैं वीर को उठाती हूँ। आंटी सोने दीजिए ना वीर को। अरे आधा दिन निकल आया, कब तक सोएगा वो? नहीं आंटी, उसको हाई फीवर है आंटी। क्या बुखार? अरे आंटी वीर तू बेटा ऐसे कंबल बंबल ओढ़ के। माँ मुझे ठंड लग रही है। अच्छा जुकाम भी है। तो मुझे कम से कम देखने तो देना बेटा, तभी तो। नहीं माँ नहीं, तुम तो मुझे नहीं देख सकती। दरअसल क्या है ना, वो मुझे बुखार है बहुत तेज वाला, और ये बुखार ना छूने से फैलता है। तो मुझे जो इन्फेक्शन है तुम्हें भी लग जाएगा ना, इसलिए। हाँ हाँ आंटी, सही तो कह रहे हैं वीर। आप एक काम करिए, चलिए आप यहाँ से। अरे बेटा ऐसे कैसे चलिए, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। अरे मैं डॉक्टर को फोन कर चुकी हूँ ना, मैंने किया डॉक्टर को फोन, दवाई भी दे दी वीर को, ठीक हो जाएगा। आप चलो। पर नहीं माँ, समझो बात को, मैं आराम करूंगा ना तो मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे इन्फेक्शन भी बहुत है माँ। अच्छा ठीक है वीर, तू आराम कर बेटा। तुझे कुछ भी चाहिए हो ना तो मुझे आवाज देना। हाँ अच्छा हाँ माँ। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे बच्चे को। मैं आज ही मंदिर जाके माता रानी से प्रार्थना करूंगी। हाँ एग्जैक्टली, ऑब्वियसली आपको भी मंदिर ही तो जाना चाहिए। आप एक काम करिए, आप मंदिर चल जाइए, प्रार्थना करिए वीर के लिए। मैं हूँ ना यहाँ, मैं ख्याल रखूंगी उसका। तू कर लेगी बेटा पक्का? हाँ हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, आप जाइए ना। अच्छा तो ठीक है, फिर एक काम करना, वीर को ना हल्दी वाला दूध देना, उससे उसकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। पक्का। वीर मैं मंदिर से जल्दी आ जाऊंगी बेटा, तो ध्यान रख। हाँ अच्छा हाँ माँ। बड़ी तबीयत खराब है इसकी, हे भगवान। सॉरी बालवीर। देखो आज तो बच गए, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? जल्दी से बेनाम को शक्ति पुंज लेकर आना होगा। अरे तुम टेंशन मत लो, बेनाम जी ने महामहिम मुत्तान के साथ मिलकर हिमवाश्लोक को खत्म करने का प्लान बनाया है, और वो भी वायु मिसाइल से। तो वो लोग बहुत जल्द शक्तिपुंज लेकर आ जाएंगे। अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे मशीन ठीक करना है। और सुनो, तुम दूध लाने वाले थे ना, तो जाके जल्दी लेकर आओ, मुझे पीना है। मतलब बालवीर को पिलाऊंगा ना, हाँ ना। ये पहाड़ हिमवाश्लोक की सरहद है। इसके पीछे आगिल का आर्मी बेस है। मिसाइल लॉन्च करने के लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। तो फिर हमें देर नहीं करनी चाहिए, दुश्मन को बचने का मौका नहीं मिलना चाहिए। अब आएगा मजा। मेरा एक दुश्मन मेरे दूसरे दुश्मन का सफाया करेगा। मिसाइल लॉन्च करो बेनाम। जवाबी हमला। इसका मतलब है आगिल जानती थी कि हम हमला करने वाले हैं, लेकिन ये खबर उस तक पहुंचाई किसने? कोई तो है जो हमारे दुश्मन की मदद कर रहा है। मैंने नहीं बताया तो आगिल को हमले के बारे में पता कैसे चला?
गया उत्तान। अच्छा हुआ जो तुम्हें शशमाग ने इसके आने की खबर पहले ही दे दी। शशमाग ने नहीं दी, किसी और ने दी है। अरे तुम टेंशन मत लो, बेनाम जी ने महामहिम उत्तान के साथ मिलकर हिमवाश लोक को खत्म करने का प्लान बनाया है, और वो भी वायु मिसाइल से। वायु मिसाइल से हमला? अगिल को बताना पड़ेगा, वरना भांजी की लुटिया डूब जाएगी। लेकिन तुम्हें ये खबर शशमाग ने नहीं दी। कहीं वो तुम्हें धोखा तो नहीं दे रहा? भरोसा है उस पर? भरोसा तो मुझे किसी पर नहीं है, और शशमाग को तो हम बाद में देख लेंगे। पहले इस सुल्तान और बेनाम को मजा चखाना है। अब ये लड़ाई आर पार की है बेनाम। ये मिसाइल उससे भी ज्यादा ताकतवर है। इसे लॉन्च करो बेनाम। आज मैंने मसीहा बनकर हिमवाश लोक को बचा लिया है। कितना महान हूं मैं। कभी कभी तो लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। अब अगर मैंने बालवीर को मार दिया तो पांची मेरे पैर धोकर पानी पिएगी। ये है तिलस्मी चक्र। इसे बालवीर के शरीर पर टच कर देना, फिर वो अधमरा बालवीर वहीं के वहीं मर जाएगा। बालवीर डूब गई तेरी तो लुटिया। बालवीर मैं आ गया, अब तू गया।